योर नेक्स्ट टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया। क्या इफेक्ट पड़ा था प्राइवेटाइजेशन का इंडिया के बिजनेस और उनकी इंडस्ट्रीज में। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि प्राइवेटाइजेशन जब लागू हुआ इंडिया में तो उसका क्या असर पड़ा इंडिया के बिजनेस और उसकी इंडस्ट्री पे। पहला, इंक्रीज इन कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ा क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आया, प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लोगों ने, जो प्राइवेट पर्सन्स थे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अलावा, उन्होंने क्या किया, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन की। तो पब्लिक सेक्टर के सामने क्या आया, कंपटीशन आया। तो कंपटीशन, पहला पॉइंट है इसका, कंपटीशन इंक्रीज हुआ। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, वो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसमें, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है और डिसीजन मेकिंग में क्या होती है, लेट होती है। बट अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया, यूनिट्स प्राइवेटाइज हो गई है, प्राइवेट अंडरटेकिंग्स है, तो ऑब्वियस सी बात है अब कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं था और डिसीजन मेकिंग आपकी क्या होती थी, जल्दी होती थी। इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम केयरलेसली काम करेंगे या हम अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज नहीं करेंगे ऑनेस्टली, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, फायर कर दिया जाएगा, हमें निकाल दिया जाएगा जॉब से नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। और ये सेम पॉइंट लागू होता है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज के ऊपर भी। अब पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज को ये डर हो गया था कि प्राइवेटाइज जो ऑनरशिप की इंडस्ट्रीज है वो अच्छा कमा रही हैं, वो अच्छे प्रॉफिट मेकिंग हो रही है, उनकी प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो हमारी कंपनीज को भी करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी करना चाहिए। इसलिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज थे वो भी क्या हो गए थे, वो भी ऑनेस्ट हो गए थे अपनी ड्यूटीज को करने के लिए। तो इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो गई थी, बढ़ गई थी हर एम्प्लॉय की, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉय हो। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ये पॉइंट आपके जस्ट पहले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर प्राइवेटाइजेशन की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी है, हमारे एम्प्लॉयज के एटीट्यूड में चेंज आया है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑनेस्टी के साथ अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी बिजनेस की और इंडस्ट्री की। देन उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस बात है, तो उससे क्या होगा, उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ जो होगी कंट्री की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से, पहले देखो ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला तो हुआ एम्प्लॉय ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हुए, प्राइवेट सेक्टर के तो रिस्पॉन्सिबल थे ही, तो पब्लिक सेक्टर वाले उनको देख के ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हुए क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं बट हम नहीं कर रहे, तो उनको भी ये था कि हम भी अच्छे से काम करेंगे। ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हुए तो काम अच्छा हुआ, एफिशिएंसी बढ़ी, परफॉर्मेंस अच्छी हुई, तो उससे क्या हुआ, ग्रोथ हुई इंडस्ट्री की। लास्ट है फ्रीडम इन मैनेजमेंट। अब क्या हो गया था, ब्यूरोक्रेसी प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो थी, ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म में क्या हो गई थी, कमी आ गई थी, वो खत्म होने लग गया था। अब जो बिजनेस थे वो प्रोफेशनल मैनेजर्स, जो एक्सपर्ट थे वो मैनेज करने लगे थे, तो जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो क्या होती थी, फ्रीली होती थी, विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, कोई भी पॉलिटिकल इंटरफियरेंस के बिना वो होने लगी थी डिसीजन मेकिंग। तो उसके क्या रिजल्ट आए कि परफॉर्मेंस और जो वर्क की क्वालिटी थी वो क्या होगी, बेटर होगी। तो ये था आपका प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इन इंडिया।